बड़ा गंदा सा सीन हो गया है। देखते हैं क्या होता है। बुरा तो लग रहा है थोड़ा सा नहीं, लग ही रहा है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने पुराने वाले घर की कंडीशन दिखाई थी और अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू कर रहे हैं उस जंगल की ओर का। वहाँ जाने का रीज़न ये है ना कि उस जंगल के बीचों बीच में हमारे गांव का एक आखिरी मकान है जहाँ पर लोग आज भी रहते हैं और वो लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। खड़ा हूँ। तो अब रास्ता हो गया है पूरा जंगल वाला। दोनों साइड जंगल है और बीचों बीच है रास्ता। तो ऐसे चिल्लाने का मतलब है कि अगर आसपास में कोई जंगली जानवर होगा भी तो आवाज़ें सुन के दूर ही रहेगा, इसलिए चिल्ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खड़ंचे गायब हो गए हैं। अब नॉर्मल सा रास्ता है जो गांव घरों में होता है, बिना पत्थरों के, बिना सीमेंट का। पता नहीं ऐसे तेजस्वी लोग कहाँ से आते हैं। बारिश नहीं आ रही है फिर भी छाता ओढ़ के आ रहे हैं। महान हैं ये लोग। ये देखिए, ये जो सामने वाला खेत है यहाँ से ऊपर को खेती है, बाकी यहाँ भी, यहाँ से नीचे को जहाँ तक वो पेड़ दिख रहे हैं ना वहाँ तक पूरा बंजर है, सिर्फ घास ही घास है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं उस घर के पास जो मैं बता रहा था आप लोगों को। और ये पूरी लगी हुई है कद्दू की बेल। बाकी सब लोग अपने पैरों में चेक कर रहे हैं कि जौंक कितने लगे हैं। तो हमारा कल्ले भाई कह रहा है कि एक ब्लॉग बनाने के लिए 6 लोग पहुँचे हैं यहाँ। तो ऐसा कुछ है यहाँ। हाँ, मेन चीज़ ये है, जहाँ पर ये घर देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ का नाम है सुअर खाली। सुअर खाली मतलब सुअर माने सुअर हो गया, और खाली मतलब एक छोटा सा पानी का तालाब जिसे गांव घरों में खाली कहते हैं। देन सुअर खाली। और शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कभी सबसे ज़्यादा सुअर देखे जाते होंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है सुअर खाली नाम पड़ने का। यहाँ पे बोया हुआ है हल्दी, और यहाँ पे धान, माल्टा का पेड़ और ककड़ी की बेल, और यहाँ पे लगाए हुए हैं मिर्च। और ये है हमारे गांव का सबसे ऊपर वाला घर जो जंगलों के बीचों बीच में है। और देखिए कितने अच्छे से रख रखाव किया हुआ है। और यहाँ पे लगे हुए हैं मक्के और आड़ू का पेड़, और यहाँ पे लगा है धरूड़। तो ये हैं वो दोनों जो यहाँ रात में देख रेख करते हैं। कौन? तो ये है दुर्गा जो यहाँ पे रहते हैं, और ये है इनकी मम्मी, मतलब हमारी ताई जी। जब घर नहीं आगे कति जा रहा है। और ताऊ जी गए हैं गायों के साथ, अभी वो घर पे नहीं है, वरना उनसे भी मिलाते। तो यहाँ से हम लोग तोड़ रहे हैं तिमुल के पत्ते। क्यों तोड़ रहे हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
यहाँ पे आ रहा है पानी का स्रोत और यहाँ से भरेंगे हम गैलन पानी का। डिप्पू भर रहा है पानी। तो और अब हम लोग चल दिए हैं सुअर खाली से भी आगे, जहाँ हम जाने वाले थे, और रास्ता हो गया है एकदम पतला सा। भालू हो सकता है भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ भालू हो सकता है, एक तो जंगल ऐसा है सुनसान। एक तो मक्के खाने के लिए आजकल भालू ज्यादा आते हैं ना। मक्के, मडवा और मेल भी तो खाता है भालू। तो ये है हमारी आज की लोकेशन। और ये राठी गांव दिख रहा है, तल्ला जोहार का सबसे बड़ा विलेज, सबसे बड़ा गांव। और यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं मैगी। और जंगल में सारी लकड़ियाँ गीली होने की वजह से हम जेज लोगों से खूने और सूखी हुई लकड़ियाँ मार के ला गए थे और यहाँ पे चूल्हा बनाते हैं। तो यहाँ पे बना रहा है केशव चूल्हा, और ये है खूने, और वहाँ पे रखी है लकड़ियाँ, क्योंकि पता था कि इतने दिनों से बारिश आ रही है तो जंगल में लकड़ियाँ हमें गीली ही मिलेंगी, इसलिए मांग के लाए थे। हमारे जमाने में ना ये पत्थर सोने के हुआ करते थे, आजकल तो ये पत्थर हो गए। तो यहाँ पे बन रही है अपनी मैगी, और जब तक मैगी बनती है तब तक मैं आप लोगों को यहाँ से जो व्यू दिखते हैं वो दिखाता हूँ। तो ये जो सामने आप लोग गांव देख रहे हो ना, ये है राठी तल्ला जोहार का सबसे बड़ा गांव, जिसमें 3 ग्राम सभाएं हैं: बेड़ू महर, किमखेत और सैंड राठी। यहाँ पहुँचने के बाद एंजॉय तो हम लोग बहुत कर रहे हैं, मगर जो अपना गोप्रो है ना वो ख़राब हो गया है शायद। जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो SD कार्ड एरर बता रहा है, और जैसे ही दोबारा खोल रहा हूँ और वो वीडियो रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई करके चेक कर रहा हूँ तो वो भी शो नहीं हो रहा है। ये है गोप्रो, काफ़ी गर्म हो गया है और बैटरी भी काफ़ी गर्म हो रही है इसकी, पता नहीं क्या ही हो गया है। अब अच्छा होता है या नहीं होता है भगवान जाने। अगर गोप्रो ख़राब हो गया ना तो ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर है। जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने फ़ोन से ही कर रहा हूँ। पहले इसकी डिस्प्ले गई और अब ऐसा कुछ हो रहा है इसके साथ। अब देखता हूँ, अभी थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर सही हो जाता है खुद ब खुद तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, क्या ही कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। बुरा तो लग रहा है थोड़ा सा नहीं लग ही रहा है। तो यहाँ पे भाई लोग व्यूज एंजॉय कर रहे हैं, और ठीक इसी के बैक साइड में यहाँ पे मैगी बन रही है अपनी, और दादा जला रहे हैं आग।
तो लगभग बन चुकी है अपनी मैगी और अब खाने का काम करते हैं। लाओ लाओ लाओ। लोग हैं हम? हाँ, सात रखो। ये है तिमुल के पत्ते जो हमारा प्लेट का काम करेंगे। और चम्मच दिखाओ। ओए चम्मच दिखा। और ये है हमारा चम्मच। तो जंगल में हो रहा है मैगी इंजॉय, मतलब होगा। ठीक है, हो गया ना। और ये मैगी में डाला जा रहा है मूंगफली वाली नमकीन, बादाम, पहाड़ी बादाम। आहा, बेवकूफ़ बनाओगे लोगों को। ये है मूंगफली जो हम मैगी में डाल के खाएंगे। खाना अपना हो चुका है और आग हमने बुझा दी है, यहाँ की भी और अपने पेट के भी और केशव के पेट की भी। वो अभी भी डेग चाट रहा है। चाट भाई चाट, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे, आराम से चाट। तो अब मैगी खाने के बाद हम निकल रहे हैं घर के लिए। फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।